कांग्रेस की महिला पार्षद सहित 2 अन्य पार्षदों ने अपनी ही परिषद के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अजयनगर परिषद की पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस की नगर सरकार से उसी के पार्षद खासे नाराज चल रहे हैं। पूर्व में भी पार्षदों ने लिखित और मौखिक तौर पर अपने वार्डों में विकास के काम नहीं करने को लेकर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन नगर के वार्डोों में अब तक विकास की पहल सहित निर्माणाधीन कार्यों की शिकायत करने के बाद भी उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं होने के चलते इस मसले को लेकर नगर के वार्ड नंबर 2 के निर्दलीय पार्षद शरद सिंह ठाकुर, वहीं वार्ड नंबर 4 की महिला पार्षद मंजूर राकेश पाटीदार, वार्ड नंबर 7 की महिला पार्षद ग्यारसी देवी पाटीदार की कुछ पूर्व मृत्यु होने से उनके प्रतिनिधि अतुल पाटीदार सहित वार्ड नंबर 10 से पार्षद कुलदीप पाटीदार ने अपने अपने वार्ड में अटके पड़े विकास कार्यों को शुरू नहीं किए जाने से नाराज होकर वार्ड के नागरिकों के साथ धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। तीनों पार्षदों सहित पार्षद प्रतिनिधि द्वारा बुधवार को कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के नाम से एक पत्र तहसीलदार भागीरथ वांखला और एसडीएम अभ्यास सिंहोरिया के नाम तो वहीं नगर परिषद सीएमओ मयाराम सोलंकी व अध्यक्षा संतोष शेखर चंद्र पाटनी के नाम इस आशय का एक ज्ञापन पत्र दिया है। पार्षद गण द्वारा पत्र देकर चेतावनी दी है कि उनके द्वारा नगर परिषद में पिछले कई समय से निर्माण कार्य में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन भोपाल, सीएम हेल्पलाइन, अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन इंदौर, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर सहित अन्य स्थानों पर की गई थी, परंतु लगभग 2.5 महीने बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी अधिकारी के द्वारा अभी तक जांच प्रारंभ नहीं की गई, जो निष्पक्ष कार्यप्रणाली में शंका पैदा करने जैसी है। इसी के साथ ही नगर परिषद अध्यक्षा सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी जैसे जवाबदार पदों पर पदासीन लोगों के द्वारा भी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होना कई शंका कुशंका को जन्म दे रही है। वहीं इसके अलावा अन्य लोगों के द्वारा हम पार्षदों को फोन लगाकर रामजनों की मांगों को गलत ठहराते हुए हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अतः हमारे द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्यवाही नहीं होने के कारण हम सब पार्षद एकत्रित होकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर शहर के आमजनों के साथ मांगों के उचित निराकरण करवाने के लिए उच्च स्तर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दिनांक 30 सितंबर 2020 से नगर परिषद प्रांगण में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन शुरू कर दोपहर 2 बजे उपरांत एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। इस पूरे मामले में सीएमओ मयाराम सोलंकी ने बताया, पार्षदों द्वारा पत्र दिया गया है जिसमें पूर्व से जारी निर्माण कार्य सहित नगर के मध्य बनने वाले पुल संबंधित 36 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, जिसे हमारे द्वारा शीघ्र ही जांच प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। जी, किस बाबत आप ये धरना आंदोलन कर रहे हैं और क्या मकसद है इसका? नगर परिषद अंजड़ जिला बड़वानी में हमने 2 से 3 महीने पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नाम हम लोगों ने जांच के लिए नगर परिषद की जांच के संबंध में एक आवेदन पत्र उनके पोस्ट के माध्यम से किया था। साथ ही प्रमुख सचिव महोदय को भी किया था, नगरीय प्रशासन वाले आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन भोपाल, और हम खुद स्वयं जा कर के अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन इंदौर एवं संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर को हम स्वयं जा कर के उनके समक्ष प्रस्तुत करके आवेदन दे के आए थे कि इन संबंधित 36 बिंदुओं का जांच पत्र है, जिसमें हमने कलेक्टर महोदय पूर्व जो थे यहाँ पर अमित सिंह जी तोमर, उनको भी हमने दिया था, और अभी नवागत कलेक्टर महोदय श्री शिवराज सिंह जी वर्मा के भी समक्ष हमने आवेदन प्रस्तुत किया है। परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई जांच एवं कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि या तो राजनीतिक दबाव हो या और अन्य कारण हो कि जांच क्यों नहीं कर रहे। पुल का निर्माण पूर्ण तरीके से घटिया क्वालिटी का बन रहा है, जिसमें रेत का तो इस्तेमाल कहीं न कहीं है ही नहीं, और अन्य ऐसे 36 बिंदु हैं जो नगर पंचायत इसमें लपेटे में आ रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी या उच्च अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहा है और कोई भी जांच करने को तैयार नहीं है। क्या कारण है कि कांग्रेस की नगर परिषद होने के बाद और कांग्रेस के ही पार्षद होने के बाद भी कांग्रेसी पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है?
क्या कारण है उसका? ये कारण ऐसा नहीं है, ये कारण ये है कि हम लोग पिछले परिषद में भी रहे, अभी भी रहे हैं। हम लोग सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, न कि हमारी जेब भरने के लिए। हम सिर्फ जनता की आवाज़ उठाते हैं। आज वो पुलिया निर्माण हो रहा है, वो भविष्य में बने नहीं बने ये किसी को पता नहीं है। आज जो निर्माण अगर उच्च क्वालिटी का होता है तो ये नगर के हित में रहेगा। नगर का एक मुख्य मार्ग है जो जिस पर पूरे रोड का मतलब रोड पे पूरे वाहनों का दबाव रहेगा, और वही अगर घटिया क्वालिटी का बनेगा जिसका दबाव उस पर काफ़ी गिरेगा, और साथ ही साथ उसका बहाव भी मोड़ दिया है, जिससे आने वाले समय में अगर बाढ़ जैसी स्थिति होती है भुंगली नदी के ऊपर तो पिछली बस्तियों पर उसका असर गिरेगा। जैसे वार्ड नंबर 9 है, वार्ड नंबर 10 है, इनमें भी उसका असर दिखाई देगा। क्योंकि वर्तमान में जो पिछला पूर्व में जो पुलिया था, कई बार नदी जब बाढ़ पे रही तो उस पुल से 5 फीट 4 फीट 6 फीट हाइट पर पानी बहता था, और आज भी वो पुल जो ये नया पुल बन रहा है इसका बहाव भी विपरीत दिशा में थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, जिससे आगे जो वार्ड क्रमांक 4 की बस्ती है वहाँ कई मकान प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं अभी वर्तमान में। ये जो पुल बन रहा है ये नगर पालिका का काम नहीं है, या तो एमपीआरडीसी या तो फिर रोड डेवलपमेंट या लोक निर्माण का काम है, तो क्या इसकी कोई ठहराव प्रस्ताव होकर इसका कोई हुआ था पालन? इसका पूर्व में प्रस्ताव हुआ था जिसकी डीपीआर बनाई गई थी, जिसमेम इसको जय एंड कंपनी करके जो इसको ठेकेदार है उसने इसका ठेका लिया था, जिसने इसको 3.45 बिलो में इसका काम था। लेकिन वर्तमान में इसका ड्राइंग डिजाइन एवं जो हमको जानकारी नगर पंचायत ने उपलब्ध कराई गई, 3-4 बार जो जानकारी हमको उपलब्ध कराई उसमें बहुत फेरबदल किया गया है, और इसको अबव से बढ़ा करके बिलो से बढ़ा करके इसको 9 पॉइंट और कुछ पॉइंट ऊपर इसको बिलो अबव कर दिया गया है, अधिक कर दिया गया है। तो जो शासन को अधिक का जो भार है वो शासन के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोगों के द्वारा बाउंड्री वाल का भी विरोध किया गया था कि जो फंड बाउंड्री वाल के लिए आवंटित किया गया है, जैसे शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वार्ड क्रमांक 7 में है, वहाँ हाल निर्माण है, एक वहाँ स्कूल की बाउंड्री वाल है ग्राउंड की। दूसरी जगह वार्ड क्रमांक 1 है जहाँ पर के वहाँ हाल निर्माण है 2। ऐसी जगहों के लिए जो 1 करोड़ के करीब फंड आया था, उस फंड को इन लोगों ने दूसरे वार्डों में यूज़ करने के लिए उसके लिए एक अध्यक्ष महोदय के लेटर पैड पर प्रस्ताव पारित कर लिया कि यार ये फंड दूसरी जगह किया जाए। क्यों उसको दूसरी जगह किया जाए? आज वहाँ भी वर्तमान की स्थिति खराब है, उस स्वच्छता को आज उस बाउंड्री वाल की अत्यंत जरूरी है। आज वहाँ पर लोग मतलब असामाजिक तत्व अपने हिसाब से वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, दारू की बोतलें हैं, कांच के टुकड़े हैं, जमाने की दुकानदारी है, आवारा मवेशी अंदर घुसते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जिससे जो अंजड़ नगर के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनका भविष्य क्या होगा। और साथ ही वहाँ पर बढ़िया क्रिकेट की गतिविधि, फुटबॉल की गतिविधियाँ होती रहती है, साल में एक बार बड़े आयोजन राज्य स्तरीय के आसपास के कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। कितने पार्षद बैठ रहे हैं धरने पर और क्या क्या आपका उसमें उद्देश्य रहेगा? हम अभी वर्तमान में 3 पार्षद हैं। पूर्व में जब हम लोगों ने इसकी शिकायत की थी तब हम 4 लोग थे इसमें। एक हमारी वार्ड क्रमांक 7 की माताजी श्रीमती ग्यारसी बाई का कुछ समय पूर्व निधन हो गया, जिनके कारण हम 3 रह गए हैं। लेकिन उनके पोते हैं अतुल पाटीदार, वो अभी हमारे साथ में हैं, वो भी हमारे साथ सहयोग प्रदान करेंगे।